नमस्कार साथियों, जितने भी साथी लोग जुड़े हैं वापस से अभी सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा घनी, राम राम और सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम। हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। इसी नारे के शुरुआत के साथ मैं इस सरकार को चुनौती देता हूं। मैं भरत बेनीवाल, आप सभी का भाई, इस सरकारों को चुनौती देता हूं और उस चुनौती का नतीजा आप लोगों के सामने भी होता है साथियों। और आप सभी का साथ है कि हम लोग इतने मजबूत हैं। आज हमारी हर बात पे सुनवाई हो रही है और हर चीज़ पे हमारी जीत हो रही है साथियों। उसी जीत का एक और आज बड़ा फैसला आप सभी के सामने है, परिणाम आपके सामने है। सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले तो एक खुशखबरी मेरे पैरामेडिकल के उन सभी साथियों के लिए जो लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और ईसीजी तीनों भर्तियों के अंदर, ईसीजी टेक्नीशियन तीनों भर्तियों के अंदर जो मेरे साथी लोग जितने भी थे उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत आज हुई है और सभी को पता भी चल चुका होगा और सभी तक दिन में ट्वीट भी देख लिया होगा सभी ने। तो साथियों, हमारी एक बहुत बड़ी जीत हुई जिसमें एसओजी में हम लोगों ने केस भी लगाया था। आज तक के इतिहास में राजस्थान में कभी किसी बड़े आंदोलन के बाद ही कोई एसओजी में ऐसे जांच के लिए गया होगा मैटर, लेकिन पहली बार जांच के लिए तो हमने पहले ही करवा दिया था, लेकिन मुकदमा तक दर्ज हो गया और बात इतनी आगे तक बढ़ी। उसके लिए मेरे जो हमारे साथी लोग हैं, जो टीम है हमारी, उस टीम को तहे दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो आगे मैं भर्तियों की सभी की बात करूंगा, खास करके आज पैरामेडिकल भर्ती तो है ही है, साथ में सीएचओ भर्ती की भी बहुत सारी मुख्य बातें हैं आज साथियों। ऊपर से जो आने वाली नई भर्तियां हैं उसके लिए एक महासंग्राम की तैयारी है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने साथी लोग अभी जुड़े हुए हैं वो सभी साथी लोग इस वीडियो को शेयर भी करें। और काफ़ी समय से शायद वीडियो का आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम सूचनाएं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे भी जुड़े। अभी इतने साथी लोग जुड़े हुए हैं तो साथियों आपसे निवेदन है, शेयर करने में एक शेयर का बटन होता है, छोटा सा शेयर का जो है उस पर दबाना होता है। इतना इजी सा काम होता है, आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हम निस्वार्थ भाव से आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और इन सरकारों से बराबर की टक्कर हम ले रहे हैं। तो साथियों आपसे हम ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मैं ही नहीं, कोई भी अगर संघर्ष करता है उसके वीडियो को आप शेयर जरूर करें। जो आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है उसके वीडियो को शेयर जरूर करें। और यही नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट ही हमारे देश के लिए एक बड़ा इशू है। हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमें निस्वार्थ भाव से अगर कोई लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी आम व्यक्ति क्यों ना हो, उसका हमें समर्थन भी करना चाहिए, उसका साथ भी देना चाहिए। अगर न्याय की बात करता है वो हर जगह पे और देश बदलने की बात करता है, देश को ऊंचाइयों पे ले जाने की बात करता है, एक दूसरे को ऊंचाइयों पे ले जाने की बात करता है, उसका साथ हमें जरूर देना चाहिए साथियों। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात, सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं मैं मेरे पैरामेडिकल के उन साथियों को जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती, असिस्टेंट रेडियोग्राफर और ईसीजी टेक्नीशियन के तीनों की जो भर्तियां हैं, जिसमें उन्होंने फेयर तरीके से, जो पूरे तरीके से फेयर थे जो कैंडिडेट्स, उन सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। जिनका नंबर नहीं आया था उनको भी हो सकता है जल्द ही मौका मिलेगा। और आज हमारी जो इतने दिन से हमारी एसओजी के द्वारा जो प्रयास चल रहे थे, जो आप सभी को पता है, हमारे पत्र पे जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के जो रजिस्ट्रार साहब हैं उत्तम सिंह शेखावत जी, उनको धन्यवाद देता हूं। जो मेंबर्स हैं वहाँ पे, जो जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने इस फर्जीवाड़े में जो इन्वॉल्व लोग थे उन लोगों को हटाने का काम किया। कई फर्जी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन अभी एक बार के लिए रद्द कर दिए गए हैं और जो कि सूचना मैंने कई दिनों से डाल रहा हूं और सारी चीज़ें आपके सामने भी हैं। इसी तरह से ईसीजी के अंदर भी काफ़ी लोगों के फर्जी सिलेक्शन होने की संभावनाएं हो गई थी, ऐसी सूचना हमारे पास मिली थी। तो हम लोगों ने उसको एक बार के लिए रुकवा के और पूरे तरीके से फेयर अभ्यर्थियों की लिस्ट निकले, इसके लिए हम प्रयासरत थे और आज हमारी जीत हो गई है। इसी तरह से ईसीजी के भी लगभग जो फर्जी अभ्यर्थी उनकी भी बाहर होने का है, सारा लगभग पूरे बाहर हो जाएंगे अब इसी तरीके से जैसे कि इसमें हुए हैं। तो साथियों आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर था कि कहीं कोई कोर्ट का ऐसा ऑर्डर हो कि जिसकी वजह से गुपचुप में, जैसे 888/2020 जो रिट थी
जिसके बल पे इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिए थे आरपीएमसी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ एक डीडी के आधार पे या पैसे जो जमा करा दिए थे इन लोगों ने आरपीएमसी में, उसके आधार पे। तो इस तरह से ईसीजी में भी थे काफ़ी लोग। तो साथियों काफ़ी ऐसे उसमें परेशानी थी, वो सारी समाधान हो गई है लगभग। अब जल्द से जल्द जैसे फर्जी लोगों को बाहर किया गया है, आप लोगों ने अपने धरातल पे जो अपन लोगों ने काम किया वो आपने देख लिया है। और धन्यवाद देता हूं मैं आरपीएमसी के रजिस्ट्रार साहब को, जो मेंबर्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत करके उसमें से छटनी करी जो फर्जी अभ्यर्थियों की, तो उसमें सारा काम उन लोगों ने किया। सभी लोगों ने आरपीएमसी को धन्यवाद देता हूं मैं पूरी की पूरी को। दूसरा, आरपीएमसी को हालांकि ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अब की मजबूती से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत जल्द हमें साथियों थोड़ा सा शायद नेटवर्क इश्यू फिर से होने की संभावना हुई होगी, जिस तरह से कि आप सभी को पता है कि इसमें जीत दर्ज हो चुकी है। और बहुत जल्द इसकी ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी। अभी पैरामेडिकल के जो एलटी की अगली लिस्ट आएगी, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की ज्वाइनिंग की लिस्ट जल्द ही अब डाल दी जाएगी। इसके लिए भी हमारे आज अधिकारियों से भी बात हुई, और बहुत जल्द अब जब अनफेयर का लोग बाहर हो गए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लिस्ट है जो क्या है बाहर जल्द से जल्द डाली जाए, जल्द से जल्द उनको ज्वाइनिंग दी जाए, और बहुत जल्द आप लोगों की ज्वाइनिंग लिस्ट आएगी। इतना मैं उम्मीद भी करता हूँ। और अधिकारियों से भी आज हमारी इसी तरह से बात हुई है, और कई अधिकारियों से बात हुई है साथियों। इसके लिए स्पेशल मीटिंग भी है 1-2 दिन में। लिस्ट है वो कोर्ट के निर्णय के बाद आएगी अगली। और जो ईसीजी की लिस्ट है वो 30 तारीख से पहले ईसीजी टेक्नीशियन जो साथी हैं उसकी 30 तारीख से पहले हर हाल में लिस्ट आ जाएगी अंतिम को। साथियों, आप अगला सीएचओ के लिए मेरे साथी जो जुड़े हुए हैं उनके बात पे मैं आ जाता हूं। सबसे बड़ी बात, पैरामेडिकल के साथियों ने जो संगठन लगे हुए थे उन्होंने एकजुटता दिखाई, आरपीएमसी ने एकजुटता दिखाई, और संगठन तमाम लोग, चाहे वो कोई भी साथी लोग हो, चाहे भवानी भाई हो, चाहे सबसे मेन बात विनोद कुमार भाई जिसका संघर्ष एसओजी की जांच के लिए सबसे आगे रहा। हम 3 लोगों के नाम से रिट लगी थी, विनोद भाई के नाम से, मेरे नाम से और भूपेंद्र भाई, जिन्होंने निडरता से लड़ाई लड़ी और जीते हम लोग। उसके बाद इसी तरह से एकजुटता बनाए रखी तो शायद हो सकता है कि पैरामेडिकल का पूरे का भला हो जाएगा। और आरपीएमसी के स्टूडेंट्स के अब एग्जाम भी सारे शुरू हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया था वैसे का वैसे प्रोसेस चल रहा है आगे, और एग्जाम सब सभी के होंगे लाइन वाइज। उसके बाद आरयूएचएस के एग्जाम्स की बता देना चाहता हूं, टाइम टेबल डाल ही दिया गया है। जैसा जैसा मैंने डाला आप लोगों के सभी तक सूचना भी मिल गई थी। वैभव गलेरिया जी से बात हुई थी, लेटर भिजवा दिए थे, आरपीएमसी में भिजवा दिया था, आरयूएचएस में भी भिजवा दिया था, और आरएनसी में भी सभी जगह पे हमने बता दिया गया था हमारे द्वारा, और सारी चीजें मैंने आपको कंफर्म करवा दी थी। और साथियों जस्ट उसके बाद आज टाइम टेबल भी आ गए हैं, आरपीएमसी के भी एक कल परसों टाइम टेबल आ गए थे। लाइन वाइज सभी काम हो रहे हैं। आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो हर चीज में जीत होगी। अब तैयारी करो, पीछे नहीं मुड़ना है। सारे साथी लोग जो आरयूएचएस, आरपीएमसी, आरएनसी जितने भी साथी उसके अंडर में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे तैयारी करें, कॉपी ज्यादा से ज्यादा भरें, क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें। अब साथियों सीएचओ की भर्ती पे आ जाइए। सीएचओ के लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर आज जारी हुआ है। मेरे सीएचओ के जितने साथी हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, साथियों मैं जो बोलता हूं वही होता है। और देख लिया होगा आपने कि विभाग आप लोगों से कितना नाराज चल रहा था, वो चीज आज उसने ऑर्डर के अंदर दिखा दी आप लोगों को। अभी आज एक ऑर्डर जारी हुआ है कि कोई सीएचओ अपनी जगह पे अगर काम नहीं कर रहा है या एब्सेंट पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक कार्रवाई करने की सोच रहे हैं कभी किसी के। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी साथी आज एक भाई ने शायद ऑडियो भी डाला था, मेरे से फोन आया था कि 28 तारीख को भाई साहब आंदोलन का क्या करना है। तो साथियों मैंने उसको कहा था कि आप सभी को इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना कि 28 को भाई साथियों महापड़ाव, इसलिए एक बार के लिए हम पोस्टपोन करना चाहते हैं। अगर कोई साथी लोग करना भी चाहते हैं, ज्यादातर से मैंने पूछा कि 28 का एक बार रुकना चाहिए। प्लस हमारे अधिकारियों से वार्ता हुई थी 21 तारीख को जो पंगा हुआ था, उसके बाद वार्ता हुई थी और वहां पे सभी लोग मौजूद थे। मैं वहां से वीडियो लाइव नहीं कर पाया, सभी ने कहा था कि वीडियो लाइव करके आप बता भी दीजिए कि क्या करना है। तो साथियों मैं बताऊं आप लोगों को, ये तो आपका भाई भरत बेनीवाल जो लड़ाई रोज इन लोगों से लड़ रहा है और आप लोगों की मांगे रख रहा है। नहीं तो आप लोग अभी फिलहाल सरकारी कर्मचारी हो, आपको तो ये कैसे भी दबा लेंगे, ये आप लोगों को पता चल गया होगा, अब पता चलना शुरू हो भी जाएगा। साथियों आप लोगों की सरकारी नौकरियां हैं, मैं सरकारी नौकरी आप लोगों को दिलवाने का काम करता हूं। किसी की सरकारी नौकरी छीन न जाए ये मुझे डर रहता है। क्यों? क्योंकि साथियों सरकारी नौकरी मुझे पता है कि आप लोगों को लेने के लिए 6 महीने जब
सैटरडे संडे को भी खड़े होके आंदोलन करके हम लोग दिलवा के लाते हैं, जब जाके ये होता है। साथियों, सभी को पता है कि इन दिनों में मेरी अधिकारी से कितनी तीखी बहस हो रही है। मेरी एमडी साहब से भयंकर बहस हुई थी, सबको पता है, वहां मौजूद थे। और कुछ साथी लोग जो अंदर गए थे वार्ता में, मेरे बिना चले गए थे कुछ लोग, ध्यान है उन लोगों को, उनसे कैसा व्यवहार हुआ था। वो भी मेरे छोटे बहन भाई हैं, कोई मेरे से अलग नहीं है, मैं उनका भलाई चाहता हूं। तो साथियों, उनसे कैसा दुर्व्यवहार इन लोगों ने किया, मुझे दुख होता है। क्यों? क्योंकि आज आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग सीएचओ, उन लोगों का ये कहना था ये लोग सीएचओ हैं, ये लोग अपना स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि स्टैंडर्ड मेंटेन है हमारा। मैंने कहा स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे करेंगे? मैं विभाग को खुली चुनौती देता हूं, अगर सीसीएच कोर्स, हालांकि सीसीएच कोर्स का मैं बता दूं आप लोगों को लाइन वाइज, पहले तो मैं सारी जानकारियां दे दूं जो अभी डिसाइड हुई हैं। फर्स्ट नंबर चीज बता देता हूं, सबसे पहली चीज जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड चल रही थी साथियों, सीसीएच कोर्स की आज चौथी मीटिंग हो गई है 21 के बाद लगातार। जो 21 को अपन लोगों का कलेक्ट्रेटों पे प्रदर्शन हुआ, उन सभी साथियों को धन्यवाद। हर एक कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन किया गया, हर एक जगह से ज्ञापन आए, इन लोगों के नाम, मुख्यमंत्री के नाम और विभाग के नाम और रघु शर्मा जी के नाम। मंत्री जी ने मुझे खुद कहा, कल हम मंत्री जी से इवनिंग में मिले थे, और साथियों खुद मंत्री जी ने कहा कि भाई भरत, मैंने तेरा कोई भी काम नहीं रोक रखा, तुम क्यों रोज रोज ये लोग इकट्ठे होते हैं, क्यों रोज रोज ये इस तरह के आंदोलन करते हैं। मैंने साफ कहा कि आप इन बच्चों के सारे काम कीजिए। मेडिकल प्रोफेसर में 7-7 हज़ार रुपए तनख्वाह देते हो आप लोग, ये किस तरह का आप लोगों का रवैया है? एक तरफ आप कहते हो हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आप लोगों के लिए वो कर देंगे, और एक तरफ जो सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स हैं उनको आप 7-7 हज़ार रुपए सैलरी देते हो। क्या भीख मंगा बना के छोड़ दिया आप लोगों ने बच्चों को? जो कोविड सहायक, स्वास्थ्य सहायक एक पोस्ट निकाली इन्होंने, जिसका कोविड नाम से शुरू है। कई लोगों के फोन आते हैं कि हमें ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। साथियों, मैं आप लोगों से अब भी कह रहा हूं, कोविड स्वास्थ्य सहायक लास्ट एंड फाइनल। आप सभी साथी लोग गौर से सुन लीजिए, कोई भी कोविड स्वास्थ्य, जिस दिन कोविड खत्म उस दिन नौकरी खत्म। तो साथियों, अब मैं आपको बताऊं, सबसे पहले सीसीएच का, तो सीसीएच कोर्स साथियों शुरू करने की पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं, कॉलेजेस की लिस्ट बननी शुरू हो गई है। आपके लिए खुशखबरी है, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखें। आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि आप लोग, जैसे कोई 21 का डाल देता है, कोई 28 का डाल देता है, मुझे पता है आप लोगों का एक्साइटमेंट है, और मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर क्रांति का सैलाब उठ चुका है, क्योंकि भरत बेनीवाल जहां जाता है, मेरे उसके भाई ऐसे ऐसे तैयार हो जाते हैं कि वो खुद क्रांति करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है कि अब क्रांति का वक्त आएगा, हम लोग क्रांति करेंगे। 28 की बजाय 1 से 7, जो 1 से 7 जुलाई जो आएगा उसके बीच में हम लोग बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा ही करेंगे और अलग हटके करेंगे, और इनको पता भी नहीं लगेगा कि ये क्या हुआ। अभी 28 वाली पोस्ट सभी ग्रुपों में घूमी तो ये चिंतित हो गए होंगे, 21 वाली पोस्ट घूम रही थी पहले। तो साथियों, ग्रुप में ये लोग भी जुड़े हुए हैं, सीआईडी से भी जुड़े हुए हैं लोग, और सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोग हर एक की एक्टिविटी पे भी नजर रहती है। तो साथियों डिस्कनेक्ट हो गया था, आज नेटवर्क इश्यू आ रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आप सब लोगों के सामने वापस से लाइव पे अभी जुड़ गया हूँ। पैरामेडिकल भर्तियों के लिए और आरयूएचएस, आरपीएमसी और आरएनसी के जो एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड सूचना के लिए मैंने पहले वीडियो में बोल दिया है साथियों, तो पहले वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं जिसने नहीं देखा। और साथियों, इस वीडियो के अंदर अब अगली सूचना, और सबसे मुख्य रूप से जो सीएचओ के लिए अभी चल रहा था मामला, सीएचओ के लिए मैं आपको बता दूं, सीएचओ के कई इश्यूज चल रहे थे, जिसमें सबसे मेन इश्यू था अपना सीसीएच का, जिससे सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो सकती है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, सीसीएच कोर्स शुरू होने के लिए लगभग प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी हैं, कॉलेजें सेलेक्ट कर ली गई हैं, पूरे सारे प्रक्रिया जो आगे की है वो बढ़ती जा रही है। चौथी मीटिंग सीसीएच कोर्स को चलाने के लिए 21 के बाद लगातार चौथी मीटिंग आज हुई है। कल भी 2 मीटिंग्स हुई थी, कल 1 बजे हुई थी, 1 साढ़े 3 बजे हुई थी। लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स जारी हैं। ओला जी को धन्यवाद देता हूं, लक्ष्मण सिंह ओला जी को, कि वो इसको काफी सीरियसली लेके कर रहे हैं। और जो रघु शर्मा जी थे उनसे भी मेरी बात हुई साथियों, रघु शर्मा जी ने भी यूँ कहा कि भाई मैं हर तरीके से तेरे लिए कर रहा हूँ, तुम लोगों के लिए हर तरीके से हम लोग साथ दे रहे हैं। मंत्री जी ने स्पेशल इसके लिए कह दिया है, इसके लिए सीएचओ के लिए, इनका जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स है, चाहे जो आगे की प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द करी जाए पूरी। तो मंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए कि मंत्री जी ने चलो एक काम तो अच्छा किया काफी टाइम से।
तो साथियों मैं आपको एक कहना चाहता हूं साफ साफ बात कि इसमें नंबर एक बात सीसीएच कोर्स की थी। सीसीएच कोर्स का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कई साथियों ने 21 और 28 की पोस्ट डाल रखी थी, तो 21 को अपना प्रदर्शन हो गया, सभी जिला कलेक्टरेटों पे हो गया, उसका दबाव भी आप लोगों को दिख ही गया होगा साथियों। लेकिन आज एक ऑर्डर जारी हुआ, उस ऑर्डर के अंदर साफ साफ आप लोगों के लिए एक तरीके से वॉचिंग के लिए, आप लोगों पे नजर रखने के हिसाब से और आप लोगों को रोकने के हिसाब से एक ऑर्डर डाला गया है कि भाई स्वास्थ्य भवन पे बहुत ज्यादा लोग घूम रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, तो ये झुंड बना के घूमते हैं, ये वो ऐसा बोला जा रहा था। तो साथियों आप लोगों को रोकने के लिए सरकार के टेंशन हो चुकी है, आप लोगों को पता चली गया होगा। लेकिन सरकार को ये नहीं पता कि उनका भाई भरत बेनीवाल इसी तरह से हावी रहता था सरकार पे, तब भी जब ये सीएचओ साथी सेलेक्ट होके नहीं आए थे, तब भी इन लोगों में से ज्यादातर में से शायद गिने चुने लोग यहाँ पे आ पाते होंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि दबाव कहीं नहीं रुकने वाला, ये दबाव इसी तरह से बना रहेगा। और जो मेरे आंदोलन होते हैं उसकी कोई भी पहले से कोई रूपरेखा नहीं होती है, अचानक अटैक होता है हमारे आंदोलन का और बहुत शानदार तरीके से अटैक होता है और उसका इम्पैक्ट आप देख रहे होंगे। ऐसा कोई सप्ताह नहीं गया जिसमें अपन ने सीसीएच कोर्स चालू करवाने के लिए, चाहे आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रदर्शन नहीं हुआ हो, जोरदार आंदोलन नहीं हुआ हो। सरकार पूरी तरह से दबाव में, ये आपको दिख गया होगा, उस ऑर्डर से पता भी लग गया होगा साथियों। आप लोग 28 का, मैं आप लोगों को कई साथी लोगों से बात हुई, ज्यादातर साथी लोग कह रहे थे 28 को करना अब सही नहीं रहेगा, शायद भाई साहब थोड़ा रुक के गैप देके करना चाहिए। और ये बात सही भी है साथियों, 28 को हम करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे साथी लोग हैं, कोई करना चाहे तो उसके लिए भी कोई स्पेशल एक्टिविटी करना चाहे कोई कलेक्ट्रेट पे या कुछ अलग तरीके से, तो हम लोग कोई और रणनीति, मैंने ये सोचा है कि 28 को हम एक ट्विटर अभियान चलाएंगे। घर बैठे बैठे आप लोग ट्विटर पे ट्वीट कीजिए और सुबह 11 से 2 बजे तक लगातार ट्वीट करेंगे। 11 से 2 हम लगातार ट्वीट करेंगे 28 तारीख को, ताकि सीसीएच कोर्स को जल्दी चालू करवाने के लिए एक अटैक आंदोलन के रूप में, एक अटैक सोशल मीडिया पे, उसके बाद वापिस अगला अटैक 1 से 10 जुलाई के बीच में, 1 से 7 जुलाई मान लीजिए या 10 जुलाई मान लीजिए। क्योंकि सरकार का ये कहना है, विभाग का ये कहना है कि जब हमने प्रक्रिया सीसीएच की शुरू कर दी है, आप लोग पहले ही इतने आंदोलन करने लग गए। जब सीसीएच का हमने कह दिया कि जुलाई में हम चालू कर देंगे, इन्होंने 18 से 23 जुलाई की संभावित तिथि बता दी है, लगभग तय बता दिया है कि 18 से 23 के बीच में हम लोग कर लेंगे। हालांकि पहले इनका जुलाई में था, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि ये जल्द कर पाएंगे, थोड़ा डर था, भय था, इसलिए हम लगातार प्रदर्शन पे प्रदर्शन भी कर रहे थे। और मुझे पता था साथी लोग गांव में बहुत परेशान हो रहे हैं, तो अलग अलग होम टाउन नहीं मिले, किसी को संभाग से बाहर मिल गई। तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन साथियों को होम टाउन से बाहर पोस्टिंग मिली थी, मैंने उनसे वादा किया था कि चाहे मुझे कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े, मुझे कुछ भी करना पड़े आप लोगों के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को होम टाउन लेके आऊंगा। और ये राजस्थान के इतिहास की पहली भर्ती है जिसमें प्रोबेशन पीरियड होता है, जैसे या 1 साल 2 साल होते हैं, उससे पहले ही सभी लोगों के लिए ट्रांसफर हो रहे हैं और अपने अपने होम टाउन्स में भेजा जा रहा है। तो साथियों ये अपन लोगों का दबाव है, अपन लोगों की मजबूती है साथियों। और सबसे बड़ा धन्यवाद विभाग के उन तमाम अधिकारियों को भी है कि वो लोग इसको संज्ञान में लेते हुए पॉजिटिव तरीके से आप लोगों के पक्ष में काम ही कर रहे हैं। हालांकि अब तक तो, और काम नहीं करेंगे तो एक बड़े आंदोलन का सामना भी उनको करना पड़ेगा। आपका भाई हर तरीके से आमने सामने आर पार की लड़ाई लड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके हर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा साथियों। अब मैं आपको एक बात बता दूं, नंबर 1 चीज सीसीएच कोर्स का मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि सही नहीं लगता साथियों, अभी जुलाई है, स्टार्ट होने दो, तो कम से कम इनकी प्रक्रिया का भी पता चल जाएगा आगे का। हालांकि प्रक्रिया आपको दिख गई होगी, चार्जेस भी संभला दिए हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के और सारे, और वही लोग ट्रेनिंग कराएंगे आप लोगों को। ट्रेनिंग के काम में काफी हद तक लक्ष्मण ओला जी का जो मेन है, आरसीएच के डायरेक्टर भी हैं वो मेन, उनका स्टेटमेंट भी पत्रिका में भी आ गया था। तो पत्रिका के जो बड़े संवाद जो पत्रकार हैं, वो जब भी स्टेटमेंट किसी अधिकारी का लगाते हैं, जब उनके पास पूरा प्रूफ होता है कि ये चीज बोली गई है, तो अधिकारी ने साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया पत्रिका में, जब साफ साफ कह दिया कि जुलाई में हम कोर्स शुरू कर रहे हैं सीसीएच का। उसमें एक साइड में मेरा स्टेटमेंट था, एक साइड में जो डायरेक्टर थे उनका था। तो साथियों आप लोग चिंतित ना हो, आपसे ज्यादा सीरियस आपका भाई है। हालांकि आप लोगों को सीरियस होना तो चाहिए सभी को कि आपका फ्यूचर का सवाल है, लेकिन मैं भी आपसे ज्यादा सीरियस हूँ, आप चिंता मत करो। आप लोगों के हर मुद्दे को, छोटे छोटे मुद्दों को लेकर हमेशा मैं आपके लिए लड़ाई लड़ता हूँ और हमेशा इसी तरह से लड़ता रहूंगा। और सेकेंड नंबर चीज साथियों, जो बाहर है होम टाउन से, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों से बाहर है, मैं आपको बता दूं, जिनका मूल निवास के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट का होम टाउन है, वो उनको सभी को 2000 लोगों के करीब की लिस्ट आ रही है, बहुत जल्द अनुमोदित हो गई है फाइल।
लिस्टें बननी तैयार हो गई है। कुछ लोग कह रहे थे कि अभी 74-75 की आ गई, फिर एक और आ गई छोटी सी लिस्ट। तो साथियों ये तो पहले की लिस्ट है जो मैंने पहले ही पिछले सप्ताह बता दी थी। ये वही लिस्ट है कि 100 के करीब लोगों की 90-100 लोगों की लिस्ट आएगी, तो वो लिस्टें आ गई है और ये टुकड़ों में आ रही है। अब इसी तरह से हो सकता है 2 से 3 टुकड़ों में मेरे हिसाब से एक लिस्ट और आएगी। सभी को अपने अपने होम टाउन भेजा जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने होम टाउन के बिना नहीं बचेगा। किसी का जैक लगाने की जरूरत नहीं है। कई लोगों से सुनने में आ रहा है कि कोई कह रहा था, बोले कई पैसे भी लेन देन चल रहा है। तो साथियों किसी को अठन्नी भी देने की जरूरत नहीं है, कोई रुपया देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ आप उल्टा FIR दर्ज कराइए। साथियों कोई कुछ नहीं कर सकता। सीधी सी बात बता देता हूं मैं, होम टाउन सभी को मिलेंगे और मिलेंगे। जिसको थोड़ा सा जो आश्वस्त नहीं है पूरी तरह से, एप्लीकेशन भी लगाई है बहुत सारे लोगों ने अपने कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। आप एप्लीकेशन लगाए नहीं लगाएं तो भी आप लोगों के होम टाउन मिलेंगे। एक छोटा सा इशू ये जरूर है कि आउट ऑफ स्टेट के जो बच्चे थे, जो CHO लगे थे साथी लोग, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो लोग जरूर एक बार एप्लीकेशन लगा दें, क्योंकि कई लोग जैसलमेर हैं उनमें से, तो उन लोगों को यहाँ का मिल जाए पोस्टिंग वगैरह जो स्थानीय आप लोगों के जहाँ भी आप लोग चाहते हैं, तो उसके लिए जरूर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बाकी 2000 के लमसम यानी कि लगभग लोगों का होम टाउन में हो जाएगा। 2-1 हजार ही लोग हैं जो बाहर लगे हुए अपने जिलों से और अपने क्षेत्रों से। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है, आप लोग साथ बनाए रखें। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि इतने ट्रांसफर 273 की TSP की लिस्ट आई थी, फिर ये 90-100 की आई गई, उसके बाद और आ रही है। तो जो काम MLA नहीं करा पाए, 2 MLA इस्तीफे हो जाते हैं साथियों, वो काम अब हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा है, आप लोगों का साथ है इसीलिए हो रहे हैं। और आप लोग खुद ये मान लो कि अपने मजबूत हो, क्रांतिकारी हो। पहली बार ऐसी खेप तैयार हुई है कि पूरे हर एक मेरा साथी जो युवा है इसके अंदर CHO सारे जुनून वाले हैं। और वेटिंग वाले साथी जो चाहते हैं कि वेटिंग आए, और जो अलग इश्यूज है 457 की जो लिस्ट आनी है, वो साथियों के लिए भी निरंतर हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं। आपको चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप लोग बस साथ बनाए रखें, जब हम बुलाएं तब आप लोग आ जाएं, जिससे क्या है समाधान हो जाए आप लोगों का जल्द से जल्द। साथियों मैं आपसे निवेदन करता हूं, एक तो स्पोर्ट्स वाले साथियों की सारी सूचनाएं हमारे ओम प्रकाश जी हैं उनको भी दी जा रही हैं, सभी को भेज दी जा रही हैं। वो एक तरीके से उनको स्पोर्ट्स वाले साथियों को लीड भी कर रहे हैं, तो रेगुलर आ रहे हैं, तो जाके मिलते भी हैं हम, सारा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, आप लोगों को पता है। फेडरेशन के पास भी भेज दिए गए लेटर, 60 के करीब फेडरेशन है, और साथियों सारा समाधान हो रहा है। PH की भी लिस्ट इस वीक की कही थी मैंने, इस वीक के एंड तक की, तो अब इस वीक में एंड तक शायद आ जाएगी, जहां तक है लगभग एंड पे है काम। PH का भी जो साफ सुथरे हैं, जिनका लेग का और सारा सिस्टम जो आप लोगों को पता है कौन कौन सो को वैलिड कर रहे हैं। कुछ साथियों को नर्सिंग तो करा दी, जबकि उनके नहीं करानी चाहिए थी कुछ साथियों को, तो वो दिक्कत है बहुत बड़ी। तो साथियों उनका भी इश्यू का कुछ आगे चल के समाधान होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। अब साथियों मैं आपको बता दूं, जो CCH का मुख्य मुद्दा, जो CCH कंप्लीटेड लोग हैं, जो जिनका CCH हो चुका है, जैसे कि कई लोग बाहर CHO लगे हुए थे और बेचारे 2 महीने 1.5 महीने से उनको वेट करना पड़ रहा है। मैंने उनको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, लोगों ने दबाव बनाया, आप लोग अंदर भी गए, आप लोगों को पता भी चल गया, जैसलमेर भेजने तक की MD साहब ने कह दी थी, डरा दिया था बच्चों को। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके लिए हमेशा बात करता है। पहले ही मैं जो बात बोलता हूँ वही मिलती है आप लोगों को। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत जल्द होने वाला है काम, लेकिन आप लोग थोड़ी सी तसल्ली बना के रखिए, क्योंकि एक रोमिल सिंह है, रोमिल सिंह जी है जो मेन ऑफिसर है इसमें, जो सारा काम देख रहे हैं। तो साथियों रोमिल सिंह जी अभी एब्सेंट चल रहे थे, अब वो आ गए हैं लगभग, तो अब आप लोगों का काम लगभग एंडिंग पे है, और 1-2 दिन में 2-3 दिन में आप लोगों का कंप्लीटली काम हो जाएगा, ये आप टेंशन मत लो। बहुत जल्द आप लोगों की जो लिस्ट है वो जारी होगी, और आप लोग व्यवस्था बनाए रखें, शांति बनाए रखें। एक एक काम लाइन वाइज हो रहा है, आप लोगों को दिख रहा है। ज्वाइनिंग वाले साथियों को भी बता दी मैंने, CCH कंप्लीट वालों की भी बता दी, और ऑर्डर भी मैंने बता दिया कि जो आज जारी हुआ। तो आप लोग एक बार शांति बनाए रखें और व्यवस्था से काम करेंगे तो सारे काम होंगे। साथियों हथेली पे सरसों कभी नहीं उगती है। CCH कोर्स के लिए जल्दी चालू होने का पूरा हो गया है। अब साथियों वेटिंग वाले साथी जो है वो 30 तारीख तक ज्वाइनिंग की लास्ट डेट दी गई थी, ताकि अगले महीने में, क्योंकि ब्रिज कोर्स शुरू होने वाला है, तो 30 तारीख लास्ट डेट दी गई थी जो लोग एब्सेंट थे उनको। तो कई लोग ये सोच रहे हैं कि 457 की लिस्ट और जो वेटिंग है उसमें अभी समय लग जाएगा, अगर ब्रिज कोर्स चालू नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो साथियों भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, 457 लोगों की भी लिस्ट आएगी।
जिसमें क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल केयर इनके सभी के इश्यूज है बीच में, उनका भी समाधान होगा, ऐसी बात नहीं है। साथ में होता रहेगा। ब्रिज कोर्स चालू भी हो जाता है तो 457 लोग हैं प्लस वेटिंग वाले लोग हैं, उनका अगर पूरी लिस्ट जुलाई लास्ट वीक तक भी आती है तो भी उसके साथ जोड़ के और पूरा निकाल दी जाएगी लिस्ट। साथियों उसके बाद मैं आपको बता दूं नेक्स्ट नंबर, जो फार्मेसी भर्ती है वो बहुत जल्द विज्ञप्ति जारी होगी। उसकी डिपार्टमेंटों तक डिपार्टमेंट को वापस फाइल भेज दी गई थी, अब वापस जो फाइल है वो वापस वित्त विभाग में जा रही है और बहुत जल्द जो भर्तियों की संख्या बढ़ाई गई थी उसके लिए डेफिशिएंसी रह गई थी वो कंप्लीट होने में है और जल्द से जल्द आपकी विज्ञप्ति जारी होगी। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट नंबर, जो रिट की भर्ती की जो परीक्षा है उसके लिए। तो साथियों चिंतित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 26 सितंबर जो डेट थी उसी डेट पे एग्जाम होगी और बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। साफ आज भी हमारी अधिकारियों से बात हो गई थी, साफ अरोड़ा मैडम से भी बात हो गई थी। साथियों बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता चल गया होगा कॉलेज व्याख्याता वाले की भी जो टाइम टेबल है वो आ गया है और वो अलग डेट पे अब आ गया है। कई साथियों ने कहा था कि 26 को एग्जाम होने की संभावना कम है, ये है, मुझे भी संशय था, डर हो गया था एक बार के लिए, लेकिन हमने 26 का ही बोला। आज तक हम अलग नहीं हुए, लोगों की तरह किसी को परगलाया नहीं, हमेशा धरातल पे काम किया और इसी तरह से करते रहेंगे। जो साथी लोग जो पटवारी की परीक्षा के लिए चिंतित है उनकी बहुत जल्दी डेट आने वाली है, आप चिंतित न हो। फॉर्म रीओपन होंगे आप लोगों के बहुत जल्द। आप लोगों को पता है मैं हरीश चौधरी जी से मिला था और मैंने कहा था कि एक परीक्षा और समान पात्रता परीक्षा का बोला था और वो हुआ और एक परीक्षा का बोला, वही हो रहा है साथियों। और बहुत जल्द आपको एक बड़ी खुशखबरी कल तक और देंगे बड़ी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। साथियों आप लोग बस साथ बनाए रखें। आरएचएस आरपीएमसी और आरएनसी के भी साथी लोग सभी के सभी अपनी परीक्षाओं में जुट जाएं। आप लोग अपनी कॉपियां अवश्य भरें, सारे क्वेश्चन अवश्य अटेम्प्ट करें, क्योंकि कोशिश करूंगा मैं कि ऐसे प्रमोट नहीं करवा पाए तो साथियों आप लोगों को उसमें लाभ मिले और आप अच्छे से प्रमोट की तरह ही एग्जाम का सारा सिस्टम रहे। साथियों एक ओटी टेक्नीशियन और नेत्र सहायक जो है इन दोनों के बारे में स्पेशली मैं बता दूं, जल्द से जल्द ये भर्तियों की विज्ञप्ति आने वाली है और मैं अभी डेट क्लियर बताऊंगा परसों या पहले दिन तक आप लोगों को, जो जल्द से जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं। और साथियों आप लोग तैयार रहें, साथ बनाए रखें, हमारी मेहनत रंग ला रही है। और साथियों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक पे सभी पे फॉलो करें, जिससे आप लोगों तक हर सूचना मिल सके। और पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा साथियों, इससे पहले जो कट हो गया था पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए और सभी भर्तियों के लिए पहले वाले वीडियो में भी काफी कुछ जानकारियां हैं, दोनों वीडियोज आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार और नेटवर्क कम आ रहा था। और अब अंतिम बात मैं बता दूं कंप्यूटर शिक्षक वाले साथियों को, जो कंप्यूटर शिक्षक जो भर्ती है उस भर्ती राजस्थान के इतिहास में पहली बार आ रही है, संविदा पे आई, हमें इस बात का खेद है। हमने सोचा था, हमारी जिस तरह से सरकार से वार्ता हुई थी उस तरह से हमें ऐसा ही हुआ था कि भाई लगा था, सीएस साहब ने भी कहा था कि कोशिश करूंगा कि नियमित हो, लेकिन नियमित नहीं हो पाई, इस बात का दुख है। और इसके लिए जो साथी लोगों ने जो संघर्ष किए, जो दिल्ली तक गए, जो यहाँ राजस्थान में भी संघर्ष किया, वर्चुअल आंदोलन किए, साथियों हर साथी को सल्यूट है, धन्यवाद है। मुझे कोई बधाई नहीं चाहिए साथियों, ना ही मुझे ये चाहिए कि भाई कुछ लोगों ने वीडियो लाइव कर दिए, बोले ये एबीसीडी नहीं जानते, जिस दिन सामने बैठोगे सारी एबीसीडियां बता देंगे। साथियों चिंता मत करो, आप लोग कंप्यूटर शिक्षक हमारे घर में भी तैयारियां कर रहे हैं, सभी बीसीए एमसीए सब कर करके बैठे हैं। साथियों बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा और बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आप लोगों के सामने होंगी बहुत जल्द काफी चीजें, आपको पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने किस तरह से कंप्यूटर शिक्षकों के लिए कैसे हम भर्ती लेके आए और कैसे कैसे सारा सिस्टम हुआ तय। साथियों बहुत जल्द आप लोगों को मजबूती से इस आंदोलन में पैरवी करने के लिए भरत बेनीवाल की हाजिरी मिलेगी आगे ही आगे साथियों। लेकिन मेडिकल वाले साथी 1% भी चिंतित ना हो, क्योंकि मैं मेरा एक्स्ट्रा जो टाइम था वो टाइम पीरियड मेरे इन साथियों के लिए दे रहा हूँ। मेरे मेडिकल वाले साथियों के लिए भी मैंने हमेशा पल पल भर की हर एक मेरा समय दिया है और हमेशा देता रहूंगा। उसके बाद आप आ जाओ, जो नई नर्सिंग भर्तियां हैं वो परमानेंट भर्तियां निकलवानी है और सीएचओ की, उसके लिए बड़ा आंदोलन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग साथ बनाए रखें, जो नई भर्तियां हैं बहुत जल्द मेडिकल में आएंगे। स्वास्थ्य सहायक जो कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्तियां हैं उनको
जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो कोविड कंसल्टेंट की, और सभी को बाइकआउट करो। आप लोग संविदा को पूरी तरह से बाइकआउट करो। मैं तो इतना ही कहता हूं, बिकॉज वी हेड कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज, क्योंकि इन्होंने हमेशा से बर्बादी ही की है, शोषण ही किया है और कुछ नहीं किया। कई सालों तक शोषण होता है। परमानेंट होने के लिए आप लोग आंदोलन करते हैं 5-5 साल तक, उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। ऐसे करते करते आपकी जिंदगी इसी में बीत जाती है। तो आप इस शोषण की जो भर्ती प्रक्रिया है, इसको बंद करने में हमारा साथ दें। वी बाइकआउट कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि 28 तारीख को जो CHO होंगे के लिए जो ट्विटर अभियान होगा, उसके लिए हैशटैग हम लोग कल तक डाल देंगे। और 28 तारीख को हमें एक ट्विटर अभियान चलाना है। घर बैठे बैठे ही सरकार हमें ऐसे रोकेगी तो हम वैसे आंदोलन करेंगे। किसी भी तरह से हम सरकार से नहीं रुकने वाले। और बहुत जल्द हमारे साथियों का CCH का ब्रिज कोर्स शुरू होगा और CCH वाले साथी जो कंप्लीटेड है उनको बहुत जल्द ज्वाइनिंग मिलेगी। और जो साथी ये ट्रांसफर होने हैं उनको बहुत जल्द अपने अपने जिलों में जाने का मौका मिलेगा। धन्यवाद साथियों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। यूट्यूब चैनल भरत बेनीवाल, यूट्यूब ट्विटर पे भरत बेनीवाल, और सभी चीजों पे फॉलो करें।